भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में धरती पर जन्म लिया था। उन्हें भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार माना जाता है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में बहुत बड़े कार्य किए, जिनका मकसद जन कल्याण और लोगों को शिक्षित करना था। यहां जानिए उनके जीवन से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। नंबर 1, कहा जाता है कि श्री कृष्ण की कुल 16,108 रानियां थीं। वास्तव में उनकी 8 पटरानियां थीं। उनका नाम रुक्मिणी, जांबवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा था। बाकी सभी को उन्होंने पत्नी का दर्जा दिया था, क्योंकि भौमासुर ने उनका अपहरण कर लिया था। जब श्री कृष्ण ने उन्हें भौमासुर से मुक्त कराया, तो वे कहने लगीं कि अब हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा तो हम कहां जाएं। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पत्नी का दर्जा देकर स्वीकार कर लिया था और जीवन भर उनका जिम्मा उठाया। नंबर 2, श्री कृष्ण ही 64 कलाओं में निपुण बताए गए हैं। कहा जाता है कि उन्होंने ये 64 कलाएं गुरु सांदीपनि से 64 दिनों में सीख ली थीं। जब वे अपनी शिक्षा पूरी करके वापस लौट रहे थे, तब उन्होंने अपने गुरु सांदीपनि को गुरु दक्षिणा के रूप में उनके मृत बेटे को वापस लौटाया था। नंबर 3, भगवान कृष्ण के कुल 108 नाम हैं, जिनमें कान्हा, कन्हैया, गोविंद, गोपाल, घनश्याम, गिरधारी, मोहन, बांके बिहारी, माधव, चक्रधर, देवकी नंदन प्रमुख हैं। नंबर 4, देवकी की 7वीं संतान बलराम और 8वीं संतान श्री कृष्ण थे। कंस वध के बाद श्री कृष्ण ने माता देवकी की विनती पर अपने बाकी के 6 भाइयों, जिन्हें कंस ने मार दिया था, उनसे माता देवकी को मिलवाया था। इसके बाद उन्होंने उन भाइयों को मुक्ति दे दी थी। नंबर 5, भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज 17 वर्ष की आयु में छोड़ा था। उसके बाद वे सिर्फ एक बार राधा रानी से सिर्फ एक बार मिले, लेकिन उनका राधा रानी से संबंध ताउम्र आत्मा का रहा। राधा रानी को वे अपनी शक्ति और सोच मानते थे। नंबर 6, भगवान श्री कृष्ण से भगवद गीता सबसे पहले अर्जुन के अलावा हनुमान और संजय ने भी सुनी थी। हनुमान कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान अर्जुन के रथ में सबसे ऊपर सवार थे। नंबर 7, श्री कृष्ण 125 साल तक जीवित रहे। उनके अवतार का अंत एक बहेलिया के तीर से हुआ था। माना जाता है कि वो बहेलिया पिछले जन्म में बाली था। जब भगवान राम ने बाली को छिपकर मारा था, तो भगवान राम ने कहा था कि अगले जन्म में मेरी मृत्यु भी तुम्हारे हाथों होगी। इसके बाद जब द्वापर युग में नारायण कृष्ण बनकर आए, तो वे जब एक पेड़ पर बैठे थे, तभी बहेलिये ने उनके पैर में बने एक निशान को चिड़िया समझकर तीर चलाया। वो तीर कृष्ण के पैर में लगा और उसके बाद उन्होंने शरीर त्याग दिया। ऐसी रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।